हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी वीडियो बताने जा रहा हूँ, या ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका आप लोगों ने इतना सवाल पूछा है ना कि हड़ के मुझे वो वीडियो बनानी ही पड़ गई। अब इस वीडियो का तात्पर्य क्या है पहले पूरा समझिए, ठीक है। डिसीज़न आपका है कि आप उसे क्या मानते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि बागेश्वर धाम के जो आचार्य हैं, ठीक है, और पांडोखर सरकार के जो आचार्य हैं, क्या इन दोनों के पास रियल में कोई शक्ति एग्जिस्ट करती है या नहीं है, ये क्या है, तो इसके विषय में मैं आपको वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अब ये वीडियो दोनों मेथड से आप लोग समझिए, साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली, कि क्या पहली बात ये समझिए कि क्या ऐसी चीज़ है जो माइंड से किसी के दूसरे के बारे में समझा जा सकता है। हाँ, इसको समझा जा सकता है। एक्चुअल में एक माइंड रीडर हैं इस टाइम, उनका नाम भी आपने सुना होगा, सुहानी शाह। वो आपको एक टास्क देंगी और टास्क के माध्यम से आपको बता देंगी कि आपने क्या सोचा है। आपके फ़ोन का पैटर्न, आपके बॉयफ्रेंड का नाम, आपके हस्बैंड का नाम, आपके बच्चों, पर वो टास्क देते हैं। अब ये तो टास्क देते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पांडोखर सरकार की। इनके पास क्या है और बागेश्वर धाम जी के पास क्या है। तो सबसे पहला जो मंदिर है, देखिए मैं भी आध्यात्मिक हूँ, वो भी आध्यात्मिक है। अध्यात्म में किसी भी चीज़ की कोई बुराई नहीं करता है, दोनों साधु साधु एक जैसे, भाई भाई, ठीक है। लेकिन अगर कोई इसको बिजनेस बनाता है तो सबको गलत लगता है, चाहे कितना बड़ा भी हो। अब इसको समझते हैं। अध्यात्म का पूरा डिस्क्रिप्शन में समझाऊंगा, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जो मंदिर है, जैसे कि पांडोखर सरकार जी का मंदिर है जो, ठीक है, पांडोखर सरकार, वो मंदिर बहुत ही पूजनीय है। वहाँ शक्तियाँ एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा नहीं है शक्तियाँ एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ एग्जिस्ट करती हैं। बागेश्वर धाम जो मंदिर है वहाँ शक्तियाँ एग्जिस्ट करती हैं। स्पिरिचुअल जो एनर्जी है वो एग्जिस्ट करती है। या फॉर थर्ड पार्टी समझ लो करौली सरकार, वहाँ भी एग्जिस्ट करती। ऐसे जितने भी मंदिर हैं वहाँ शक्तियाँ एग्जिस्ट करती हैं। अब शक्तियाँ एग्जिस्ट करने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ शक्तियाँ एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहली बात, जो मंदिर 50 साल के ऊपर की अवधि पार कर चुका है उसमें शक्तियाँ एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। चाहे आपका पड़ोस का मंदिर हो, चाहे आपका गुरुद्वारा हो, चाहे कोई भी, जिसमें 50 साल से ऊपर, 50 साल तक शक्तियाँ आपकी एनर्जी को ग्रहण करती हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि पुराने से पुराने मंदिर में यंत्र को एक विधिवत रूप से रखो तो वो बिना कुछ करे ही जागृत हो जाता है। लेकिन अगर आप नए मंदिर में रखोगे तो वो यंत्र की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। पुराने में रखोगे तो वो फ्रिक्वेंशली एनर्जी फ्लो कर देगा। तो ये तो हो गई, समझ गए। अब आता है इनके टॉपिक पे बात कि हाँ, इनके पास क्या है। इसके लिए
मैं छोटे सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उसमें 2 तरीके की साधना को बोलते हैं लोग बाग। एक होता है हमजात। हमजात मतलब हनुमान जी की एक हमजात सिद्धि होती है। सेकंड होता है हनुमत बीर साधना। दोनों ही साधना जो आज के टाइम में जो पर्चा बनाते हैं, लोगों के बारे में बताते हैं, एक्चुअल में हनुमान जी की वो सिद्धि नहीं है। वो हनुमान बीर साधना है या हनुमत हमजात साधना है। एक्चुअल हनुमान जी की सिद्धि वो नहीं है। अब ये इनको कैसे मिली, इसका भी रीज़न समझिए। इनको जो मिला है वो इनके गुरु, जैसे कि बागेश्वर धाम बोलते हैं मेरे दादाजी गुरु थे तो दादा गुरु, पांडोकर सरकार बोलते हैं कि मेरे गुरु थे उनकी, तो उन्होंने इस सिद्धि को सिद्ध किया। क्योंकि इसके कुछ विशेष नियम होते हैं। ये 3 चरण में कंप्लीट होती है। 3 चरण में कंप्लीट होने के बाद आप इसे किसी को भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है तो मैं आपको देना चाहूँ तो नहीं दे सकता, मैं भी दे सकता हूँ। जैसे कि आप लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कुछ लोग, तो मैं उनके बिना पूछे ही आपको उसे बताए तो अच्छा ये प्रश्न कर रहे हो, ये प्रश्न कर रहे हो, अच्छा ऐसे ऐसे कर लेना, हो जाएगा। तो वो क्या है, वो मेरे पास कोई एक्चुअलिटी नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। वो हनुमत बीर साधना बोल लो या हनुमान जी की हमजात सिद्धि बोल लो, वो है। रियलिटी में जो हनुमान जी की सिद्धि होती है उसे आप ट्रांसफ़र या उससे ये सब कार्य नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं कि इनके पास माना कि हनुमान बीर सिद्धि है या हनुमान की हमजात सिद्धि है, तो क्या पैसा ये लोग लेते हैं या नहीं लेते हैं? देखिए, इसके बारे में मैं नहीं घुसूँगा कि कौन कितना लेता है। इसमें 2 पॉइंट होते हैं। जब भी आप इसकी साधना करते हैं या सिद्धि लेते हैं तो इसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन होता है सामने वाले का कि आप इससे पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप इससे कमाना शुरू कर देंगे तो आपकी सिद्धि काम करना धीरे धीरे बंद कर जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा भी है, मैं नाम नहीं लूँगा और आप लोग जानते भी होंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा ही किया शुरू में। उसके बाद फिर क्या हुआ, लोगों का प्रचार तो होता है लेकिन बाद में जहाँ वो माया में पड़े सिद्धियाँ ख़त्म होने लगती हैं। क्योंकि ये जो है ना, या हनुमान जी की हमजात सिद्धि बोल लो या हनुमान जी की बीर साधना, इसमें क्या होता है कि जो हनुमान जी के सहायक होते हैं, मतलब एज ए सेवक जिन्हें बोलते हैं, उनकी सिद्धि हनुमान जी आपको देते हैं। उसके माध्यम से आप उनको एक स्थान देते हो। जैसे कि कोई गधा में स्थान दे देता है, कोई पैन में स्थान दे देता है, कोई अपने सिर पे स्थान जहाँ भी उनको स्थान दोगे, जब भी आप उसे घुमाओगे वो चीज़ एक्टिव हो जाएगी। या उनको एक कोड देते हैं। जैसे कि कोड का मतलब क्या है कि मैंने आपको बुलाना हो तो कैसे बुलाएं, तो उन्होंने कहा आप कुछ भी बुला लो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको सीताराम सीताराम 3 बार बोलूँगा, आप आ जाना। उन्हें ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब पंडाल में आप बैठ जाते हो, अगर मान लीजिए आप भी पर्चा बनाने लगे इन लोगों की तरीके, तो आप क्या करोगे, आप भी वही करोगे, 3 बार सीताराम 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 बोलोगे, सामने वो सिद्धि आ जाएगी, आपको उसके बारे में बता देगी। पर 100% सच नहीं बताती है सिद्धि, ये रियलिटी है। इसमें से 80% सही होता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप ये भी नहीं बताएगी कि क्या, जैसे मान लीजिए मेरे को कैंसर है फॉर एग्ज़ाम्पल। एक्चुअल में आप लोग समझ मत देना क्योंकि मैं बहुत ही, मेरी लाइफ छोटी है। जब आखिरी आएगा तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि मैं कैसे मरने वाला हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही जान चुका हूँ। ये एक साइड इफ़ेक्ट होता है जब कोई योग साधना में इतना घुस जाए कि अपने बारे में जान ले, तो वो भविष्य जान लेता है। हाँ, अब एक सवाल और आता है, क्या ये त्रिकालदर्शी हैं? नहीं, कोई भी इनमें से त्रिकालदर्शी नहीं है जो भूत भविष्य वर्तमान देख सके। इनकी जो सिद्धियां हैं वही इनको बताती। हमेशा ये लोग देखना पर्चे में लिखते हैं कृपा होगी, आशीर्वाद है, ये नहीं बोलते कि हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि सिद्धि सिर्फ बताती है कि हाँ कृपा होगी, काम होगा, अब ये आप करिए। क्योंकि रियलिटी अगर हनुमान जी की होगी सिद्धि, तो वो बता देंगे कि इतने तारीख को इतने बजे आपका इतने टाइम पे ये आदमी ये काम करके देगा। ठीक है। और एक बात, पर्चा बना लिया आपने, बता भी दिया। अगर आपके पास रियलिटी हनुमान जी की सिद्धि है तो भी आप उसे बता दोगे, लेकिन ये कहोगे कि इसमें चेंजमेंट भी हो सकता है क्योंकि मैंने भविष्य बता दिया है। हमेशा एक बात याद रखना, आज मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैं आज एक्सपोजिव वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैं एक्सपोज वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, आप लोग जानते हैं। कभी भी कोई भी आदमी जब उसकी मृत्यु आ जाए, आप उसको नहीं बताएंगे कि उसकी मृत्यु आने वाली। क्यों? क्योंकि ये गलती एक मेरे साधक ने करी थी, तो मैं बता रहा हूँ आपको। उसने क्या किया कि एक उसका सडनली जो फ्रेंड था उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत होने वाली थी। तो उसने क्या किया, उसे अपने घर पे बुला लिया और उसको बांध दिया। बोले तू मरने वाला है, तू मत निकल बाहर। ठीक है, उसने बांध दिया। मौत उस समय तो टल गई 1 घंटे के लिए, क्योंकि उसने बता दिया सब कुछ। जैसे ही वो बाहर निकला, घर गया, उसने फ़ोन किया मैं ठीक हूँ, फाइन हूँ। उसके बाद फिर वो अपने 2-4 फ्रेंड को लेके निकला और वो बाइक से था तो अकेली उसकी मौत आई थी। लेकिन फिर वो कार से गया तो 2-4 फ्रेंड लेके और गया और एक्सीडेंट हुआ, कोई भी नहीं बचा। बाद में उसने मेरे को बोला ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने कहा आप खुद ही पूछ लो ना, सिद्धि तो तुम्हारे पास भी है। तो उसने पूछा तो उसने कहा कि समय के साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो परिणाम बहुत ही घातक होता है। जिसकी मृत्यु नहीं आई थी वो भी चला गया साथ। इसलिए मृत्यु के विषय में किसी को मत बताना। बस ये दे सकते हो हिंट कि संभल के चलना, मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा लग रहा है। अगर वो समझदार होगा तो वो उसको बचा ले जाएगा। तो इसमें आपको क्या समझ में आया, ये आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कि क्या रियल में ये माइंड रीडिंग का इनका गेम है या रियल में कोई सिद्धि है। ये आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ ऐसा समझाऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।